वेलकम टू माय चैनल किट्टूज़ मॉम एंड ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। तो सुबह का टाइम है और यहाँ पर किट्टू के ट्यूशन जाने की हो रही है तैयारी, क्योंकि जब बच्चे सुबह सुबह ट्यूशन या स्कूल जाते हैं तो सुबह सुबह उनको नहला देते हैं और तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पर मम्मी किट्टू को नहला रही है और वो नहाते हुए रोज़ रोज़ चिक चिक करता है, पानी ठंडा है, पानी ठंडा है। हो सकता है सुबह सुबह बच्चे जब एकदम से नहाते हैं तो हो सकता है उसको थोड़ा सा ठंडा पानी फ़ील होता होगा। तो यहाँ पर किट्टू नहा रहा है। वैसे तो ये नहाने में बहुत इंजॉय करता है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम पानी से इसकी बॉडी पर टच होता है तो हमेशा वही चीज़ बोलता है कि पानी बहुत ठंडा है। तो यहाँ पर देखिए किट्टू इंजॉय कर रहा है। तो अभी किट्टू नहा चुका है और नहाकर इसको जल्दी से कपड़े पहनाएंगे, क्योंकि आज ही ट्यूशन के लिए लेट हो गया था। बच्चे सुबह सुबह उठने में काफ़ी टाइम लगा ही देते हैं और छोटा बच्चा है तो मैं बहुत ज़्यादा उठाने के लिए फ़ोर्स भी नहीं करती हूँ, क्योंकि जब स्कूल जाएगा तब तो उठना ही है बहुत जल्दी से। तो अभी कुछ टाइम है जब तक ये स्कूल वगैरह नहीं खुलते हैं तब तक इसको थोड़ा रेस्ट मिल जाए, क्योंकि नींद एक ऐसी चीज़ होती है, नींद से उठाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। नींद से अगर बड़ों को उठाएं तब भी अच्छा नहीं लगता, और बच्चों को तो उठाएंगे तो फिर अच्छा तो लगता ही नहीं है। और यहाँ पर किट्टू जो है बातों ही बातों में हो चुका है तैयार, और अब ये ट्यूशन जाएगा। और जितना चिक चिक नहाने के लिए करता है उतना ही ट्यूशन जाने के लिए भी करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब तक इसकी मैम ने इसको सीरियसली नहीं पढ़ाया तब तक इसको ट्यूशन जाना बहुत अच्छा लगता था, और क्योंकि वहाँ पर जाके मस्ती करता था और खेलना कूदना ये सब चीज़ होता था। लेकिन अब उन्होंने इसको अच्छे से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। मैंने भी बोला है कि थोड़ा सा मतलब इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है फिलहाल। अभी लग जाएगी, इतना आप आओगे ना इतना लग जाएगी। मुझे मैडम मारती नहीं प्यार करती है सच्ची में सच्ची में। नहीं मारती है। तो मैं बोल के आऊंगी मगर मेरे बेटे को मारना नहीं, ठीक है? बादिए मेरे को और कटा के आए बाल आके कटवाऊंगी बेटे, उसकी भीड़ हो रही है। नहीं पहले बार मेरा फिर कटवा। बाय किट्टू। चलो मम्मा बाय। किट्टू बाय। जोर से पढ़ रहा जा चुका है ट्यूशन, और अभी मैं लग जाती हूँ सफाई पर, क्योंकि सुबह सुबह की सफाई भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और आजकल हमारे यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से जो सारा ड्राइंग रूम का सामान है वो इधर शिफ्ट हो रखा है दूसरे वाले पोर्शन में। ये वाला पोर्शन शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये रेंटेड है और ये हमेशा रेंट पर ही रहता है। तो आज के लिए खाली है, तो हम लोगों ने इसको कुछ टाइम के लिए यूज़ कर लिया है। तो सामान वगैरह इधर शिफ्ट कर लिया है, सामान इधर रखा है, तो थोड़ा सा हम लोगों को उठने बैठने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उस साइड तो दूसरे वाले पोर्शन में तो बहुत ज़्यादा मतलब फैला हुआ है। आपको पता ही है कि जब घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल जाए तो पूरा घर फैल जाता है, और फिर मतलब वही धूल मिट्टी रेत वगैरह काफ़ी होता है, तो उससे डिस्टर्बेंस होती है। तो यहाँ पर मैं फटाफट कर लेती हूँ सफाई, क्योंकि वैसे तो जब कंस्ट्रक्शन होती है तो कितना भी सफाई करो, लेकिन वो नहीं बात आ पाती है। लेकिन फिर भी हम लोगों को मतलब रोज़ सुबह सुबह तो करनी ही चाहिए, और मैं फिर भी करती हूँ, क्योंकि कुछ टाइम के लिए तो अच्छा फील होता ही होता है, और थोड़ी बैठने की जगह भी सही हो जाती है। तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा लूँगी और फिर उसके बाद पोछा वगैरह लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। इस टाइप के कमेंट्स मतलब मैं पढ़ती तो हूँ और इग्नोर भी कर देती हूँ, कई बार मैं डिलीट भी कर देती हूँ, लेकिन आपका इस टाइप के क्वेश्चन करना थोड़ा सा मतलब
कॉमन सेंस वाली बात है। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन क्यों किए। मतलब बनता है, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं वीडियो देखने में, तो आपको मेरी लाइफ के बारे में जानने का भी पूरा अधिकार है और मैं बताऊंगी भी सब कुछ। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ। मतलब मैं बहुत सारी यूट्यूबर्स को देखती हूँ कि उन्होंने अपनी लाइफ की बहुत सारी कहानियाँ शेयर की हुई है, लेकिन मुझसे मतलब स्टार्टिंग होती ही नहीं है कि मैं कैसे आप लोगों तक अपनी बात को पहुँचाऊँ। और जैसे कि एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि आपको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि आप ससुराल में रहती हैं, बिकॉज़ वियरिंग का ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ जाता है, कपड़े कैसे पहनते हैं हम, इस टाइप से। तो मतलब आप लोगों ने सही अंदाज़ा लगाया कि मैं अपने ससुराल में नहीं रहती हूँ, और उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होंगे। वो तो आपको पता ही है कि अगर एक मैरिड लड़की अपने मायके रहती है तो उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं। अब क्या क्या रीज़न रहे होंगे और क्या क्या बातें हुई होंगी, बहुत कुछ रहा होगा, बहुत कुछ संभालने की कोशिश की गई होगी शायद। और सब करते हैं, मतलब मैं अपने ही बारे में नहीं बोल रही हूँ, सभी हर लड़की मतलब एडजस्ट करने की कोशिश करती है और बहुत कुछ फेस करती है। लेकिन जब सारी चीज़ें हाथों से निकल जाती है तो शायद तभी कुछ ऐसा होता है कि वो अपने घर पर आके रहना स्टार्ट कर देती है। तो क्या क्या बातें रही होंगी, क्या नहीं होगा, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, कौन अच्छा था, कौन बुरा था। यहाँ पर देखो, मैं यूट्यूब पर किसी की बहुत ज़्यादा बुराई तो नहीं करने आई हूँ, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब हम किसी की बुराई करते हैं तो सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स तो हमारे ही माइंड में आते हैं और नेगेटिविटी हमारे ही दिमाग में आ जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। इस एक ही वीडियो में इतना सारा बताना तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि इतने सालों की जो एक स्टोरी है, 3 साल हो गई मुझे हर चीज़ को फेस करते करते, तो वो एक छोटी सी वीडियो में तो कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैं धीरे धीरे आप लोगों तक बताती जाऊँगी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस को छिपाना, आप लोग इतने क्वेश्चन करते हो और मैं कब तक छिपाऊँ, कहाँ तक छिपाऊँ, मेरे लिए मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जो जो आप क्वेश्चन मुझसे करते जाएंगे, मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को जवाब देती जाऊंगी। बहुत ज़्यादा मैं किसी चीज़ को याद नहीं करना चाहती, लेकिन ये है कि हाँ, अब मैं धीरे धीरे आप लोगों तक थोड़ी थोड़ी सी बातें पहुंचा दूंगी। आप मतलब मैं थोड़ा सा बोलूँगी, आप ज़्यादा सा समझ लेना। उसमें आप लोगों के लिए भी कंफर्टेबल रहेगा, मेरे लिए भी कंफर्टेबल रहेगा। क्योंकि अगर मेरे को सारी बातें एकदम से बोल देनी होती तो मैं कब का बता चुकी होती, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। और देखो, मैं यहाँ पर वॉइस ओवर करके आप लोगों की सारी बात बता रही हूँ, क्योंकि कैमरे के सामने बैठ कर बात करना और इस टाइप की सारी बातें एक्सप्लेन करना मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तो ये बिल्कुल सच है कि मैं ससुराल में नहीं, मैं मायके में रहती हूँ। उसके रीज़न्स क्या है वो मैं आगे कभी आपको बताऊँगी, जब भी मौका लगेगा, टाइम लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं, और जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो दूसरे रूम से पेंटिंग्स वगैरह उतारी गई थी, तो मैं किसी और रूम में सेट करा रही थी इसको। तो ये दीवार पे कुछ इस टाइप का मैंने डिज़ाइनिंग कराई है, और ये फ़ोटो लगाने में इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, बाकी तो फटाफट से लगा दी। लेकिन ये किट्टू की फ़ोटो है और इसके पीछे का जो ये होल होता है ये थोड़ा छोटा है और पिन काफ़ी बड़ी है, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ पर भैया इसको सेट कर रहे हैं। तो ये वॉल का जो डिज़ाइनिंग मैंने क्रिएट कराया है वो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर इसमें कुछ चेंजिंग की ज़रूरत है तो वो भी आप मुझे बता देना, मैं इसमें कुछ चेंज अगर होगा तो मैं करा दूँगी। लेकिन मुझे कुछ मेरे पास ये वाली 4 पेंटिंग इस टाइप की थी, तो मैंने कुछ इसी तरीके से इनको एडजस्ट कर लिया है। और अभी हो रहा है किट्टू के पढ़ाई का टाइम, तो शाम का टाइम हो रहा है 5:30 पौने 6 के आसपास का। मैं इसको काम करा देती हूँ। बैठो, मैंने कर दिया। मैंने यहाँ पर, यहाँ पर डॉट भी लगा दो फिर। नहीं, ऐसे ही बिना डॉट के, हम्म, बिना डॉट के लिखो नहीं बेटा, मम्मा, प्लीज़ बेटा। नहीं, और मैंने डॉट के इतना नहीं रखता। नहीं लिखा जाएगा, लिखो छोटा डंडा, वेरी गुड। उस साइड डॉट लगा कर दो। अलग कर, हाँ, डॉट लगा दो पहले।
बच्चों की स्टार्टिंग कुछ इसी तरीके से होती है, मतलब उनको लिखना सिखाना थोड़ा सा टफ होता है। जब लिखना सीख जाते हैं फिर तो इजी हो जाता है। तो अभी कभी कभी मेरे को किट्टू को डॉट लगा के देना पड़ता है, मैं वही कर रही थी अभी। अभी हो जाएगा। पेंसिल ये पेड़ लगाए के कौन सा? तो इसकी ये प्रॉब्लम है, बार बार लेट जाता है तो थोड़ा सा मतलब टाइट होकर इसको बढ़ाना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्लीज़ सपोर्ट करना, क्योंकि मैं बेस्ट वीडियो आप तो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। पता नहीं आपको मेरी वीडियो कैसी लगती होगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से बेटर करने की ही कोशिश करती हूँ। आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं किसी भी तरीके से आप लोगों के क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। जैसे मैंने आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपको बता दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओपनली मैं नहीं बात कर पाती हूँ, और कैमरे के सामने बैठ के मतलब किसी चीज़ को बोलना मेरे लिए इतना मतलब इजी नहीं है, मुझसे नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।